उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि इस तबादला सूची में कई जिलों के डीएम और सीडीओ भी शामिल हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के डीएम उसमें शामिल हैं, सीडीओ भी शामिल हैं और सबसे बड़ी बात, एक सर आईएएस अफसर थे रिंकू सिंह शाही, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन्हें भी नई पोस्टिंग दी गई है सर। बिल्कुल, ये तबादला सूची बहुत ही चर्चित कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 जिलाधिकारियों को जहां बदला गया है, वहीं चर्चित आईएएस रिंकू सिंह को भी नई पोस्टिंग मिली है। क्योंकि जो आरोप उन्होंने लगाया था, उन्हें काम नहीं दिया जा रहा, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और तहलका मचा दिया था। उसके बाद उनकी नई पोस्टिंग मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें जिलाधिकारी साइडलाइन भी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, संभल के जिलाधिकारी का कद बढ़ाया गया है और सीतापुर और मुरादाबाद में लगातार जिलाधिकारी रहे अनुज सिंह को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। तो हम आपको बताते हैं क्या कुछ इस मामले में रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इस तबादला सूची में देखने को मिली है, पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक तहसीलदार ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन पर आईफोन कांड में एक समान जो है वो फंसते हुए दिखाई दिए। उसके बाद रमेश रंजन जो जिलाधिकारी थे, उन्हें भी हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये 38 आईएएस के तबादले हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश में चर्चित तबादला कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जिलाधिकारी और आईएएस हैं जो चर्चा का विषय रहे। उन सब के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसी को उपकृत किया है तो किसी को पनिश किया है एक समान। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो 38 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, उनमें 8 जिलों के कौन कौन जिलाधिकारी बदले, कंडीशनल इस्तीफा देकर वापस लेने वाले रिंकू सिंह राही को 9 महीने बाद आखिर पोस्टिंग मिल गई, उन्हें जालौन का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। संभल में तीर्थों की खोज कराने वाले डीएम राजेंद्र पेंसिया को मुरादाबाद जैसे बड़े जिले की कमान दी गई है, यानी उनका कद बढ़ा दिया गया है। देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और फिरोजाबाद डीएम रमेश रंजन को हटाकर राजस्व विभाग भेजा गया है। दिव्या निगम को राजस्व विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि रमेश रंजन को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ब्यूरोक्रेसी में इसे सबसे कमजोर पोस्टिंग मानी जाती है, यानी एक समान इन्हें सजा दी गई है। देवरिया जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का स्थानीय जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे थे, उनकी कई शिकायतें सरकार तक पहुंची थी, जबकि फिरोजाबाद डीएम रमेश रंजन पर टूंडला की तत्कालीन तहसीलदार राखी शर्मा ने रिश्वत में आईफोन लेने का आरोप लगाया था। तो आखिरकार उन्हें भी साइडलाइन किया गया है। बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फिरोजाबाद डीएम रमेश रंजन के कामकाज से नाराज थे। प्रतापगढ़ डीएम शिव सहाय अवस्थी को भी साइडलाइन कर दिया गया है। शिव सहाय अवस्थी सीतापुर के रहने वाले हैं, उन्हें ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इनके कामकाज से भी सरकार नाराज थी। इसी तरह जौनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र को भी हटा दिया गया है, उन्हें विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग में भेजा गया है। तो इस तरीके से तबादले में जो है रद्दोबदल किया गया है। मधुसूदन हुल्गी की अगर बात करें तो इनको नई तैनाती मिली है जिलाधिकारी देवरिया के रूप में। यह अभी तक विशेष सचिव मुख्यमंत्री एवं अपर आयुक्त आवास आयुक्त ये थे अभी तक। अब इनको देवरिया का जिलाधिकारी यानी दिव्या मित्तल की जगह पर इनको नई जिम्मेदारी मिली है। सैमुअल पाल एन, इनको भी नई तैनाती मिली है, ये जौनपुर के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। अभी तक ये प्रबंध निदेशक केस्को एवं अपर आयुक्त राज्यकर थे। आनंद वर्धन, ये जिलाधिकारी मऊ बनाए गए हैं। और पुरानी तैनाती की अगर इनकी बात करें तो उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण थे। गौरव सिंह सोगरवाल, ये जिलाधिकारी महाराजगंज बनाए गए हैं। पुरानी तैनाती में इनकी नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर में थी। संतोष कुमार शर्मा,
इनको जिलाधिकारी फिरोजाबाद बनाया गया है। अभी तक जिलाधिकारी महाराजगंज थे। राजेंद्र पेंसिया ये जिलाधिकारी मुरादाबाद बनाए गए हैं। अभी तक जिलाधिकारी संभल थे। अंकित खंडेलवाल इनको भी जिलाधिकारी संभल बनाया गया है। अभी तक ये नगर आयुक्त नगर निगम आगरा थे। अभिषेक पांडे जिलाधिकारी प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। पुरानी तैनाती की बात करें तो अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद में थे। तो ये रद्दोबदल हुआ है और जिनमें से जो 6 जिलाधिकारी जो हटाए गए हैं पदों से, उसमें डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह जिन्हें अब विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग बनाया गया है, ये अभी तक जौनपुर के जिलाधिकारी थे। प्रवीण मिश्रा इनको विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग भेजा गया है। इनकी पुरानी तैनाती की अगर बात करें तो डीएम मऊ थे। और रमेश रंजन ये अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद में बनाए गए हैं। अभी तक ये फिरोजाबाद के जिलाधिकारी थे। दिव्या मित्तल का हम जिक्र कर चुके हैं, ये विशेष सचिव राजस्व विभाग में भेजी गई हैं। पुरानी तैनाती इनकी देवरिया डीएम के रूप में थी। शिव सवाई अवस्थी की भी हम बात कर चुके हैं, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ थे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। और अनुज सिंह जो कि सीतापुर के भी जिलाधिकारी रहे, बड़े ही लोकप्रिय जिलाधिकारी माने गए। ये मुरादाबाद इनको बड़ा शहर मिला हुआ था, वहां ये लंबे समय से थे। इसके बाद अब इन्हें विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये तबादले हैं। इनमें से रिंकू सिंह की अगर बात करें जो कि 2021 बैच के आईएएस हैं, उठा बैठक कर चर्चा में वो आए थे, जबकि उठक बैठक उन्होंने लगाई थी कान पकड़कर, जिसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इससे पहले भी वो चर्चा में रहे जब उन्होंने जो है भ्रष्टाचार उजागर किया था समाज कल्याण विभाग में, तो उन्हें गोलियां मारी गई थी। उसमें भी नई जिंदगी पाया था उन्होंने, तो अब वो काफी चर्चा में रहे। कहने का मतलब है 44 साल के रिंकू सिंह राही ने 26 मार्च को उन्होंने राष्ट्रपति को कंडीशनल इस्तीफा भेजा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें वेतन तो मिल रहा था लेकिन जनसेवा का अवसर नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी सेवा यानी पीसीएस में वापस भेजे जाने की अपील कर सनसनी फैला दी थी। एक हफ्ते पहले उन्हें इस्तीफा, हालांकि उन्होंने इस्तीफा वापस लिया और शासन के अधिकारियों में भरोसा दिलाया था कि आगे ऐसा नहीं होगा और उन्हें जल्द ही सम्मानजनक पोस्टिंग दी जाएगी। रिंकू को 9 महीने पहले वकीलों के सामने उठक बैठक कराने के मामले में शाहजहांपुर की पुआया तहसील से हटाया गया था। वहां वह एसडीएम थे। शाहजहांपुर से हटाकर उन्हें राजस्व परिषद भेज दिया गया था। तब से उन्हें कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई थी। रिंकू 2021 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी सेवा के अभी 16 साल बाकी हैं। तो कुल मिलाकर के उनको अब काम मिल गया है। और सबसे चर्चा में इधर हाल फिलहाल रमेश रंजन आए थे जो फिरोजाबाद के डीएम थे। उन पर सीधे तौर पर तहसीलदार राखी शर्मा ने आईफोन मांगने का और उन्हें परेशान करने का, आई वॉच और आईफोन देने की बात कहकर एक समान रिश्वत के तौर पर सनसनी फैला दी थी। तो उन्हें भी कहीं न कहीं हटाया गया है। इसी तरह दिव्या मित्तल के हटाए जाने के पीछे वो भी काफी लोकप्रिय जनप्रिय थी। अपने जिले में आम जनों के प्रति बड़ा उनका जवाबदेही रहती थी उनकी, लेकिन फिर भी उनकी जनप्रतिनिधियों से नहीं पट रही थी, यानी वो विरोध कर रहे थे। आखिरकार उन्हें हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर के किसी को सजा मिली तो किसी को जो है एक समान पुरस्कृत किया गया, इनाम मिला। इसमें से राजेंद्र पेंसिया की बात करें, संभल में तीर्थों की इन्होंने खोज की और अब बड़े जिले की इनको कमान दे दी गई, यानी मुरादाबाद जैसे जिले को जो है कमान दी गई। डॉक्टर दिनेश चंद्र की बात करें तो सड़क हादसे में कार्रवाई मतलब इनका ना आधा वेतन कटा था, अब हटाए गए। तो कुल मिलाकर कि वहां पर इनको जो है अब इनको हटा दिया गया है। इसी तरीके से अंकित खंडेलवाल की बात करें, 16 करोड़ के भुगतान पर रोक, अब संभल की जिम्मेदारी। तो इनको किसी को मैंने बताया कि इनाम मिला है तो किसी को सजा मिली है। तो इस तरीके से ये आईएएस हैं जिनको हटाया और इधर उधर भेजा गया है। अब अगर बात करें तो अभिनव गोयल ये मुख्य विकास अधिकारी जो है ये गाजियाबाद थे, ये उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। अजय जैन मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ थे।
नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर बनाए गए हैं। डॉक्टर अलका वर्मा ये निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं थे, ये विशेष सचिव वित्त विभाग बनाए गए हैं। निधि बंसल सीतापुर की मुख्य विकास अधिकारी रही हैं, आईएएस हैं, प्रतीक्षारत थी, अब निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बनाई गई हैं। डॉक्टर दिनेश चंद जिलाधिकारी जौनपुर थे, ये विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग बनाए गए हैं। इसी तरह प्रवीण मिश्रा जो जिलाधिकारी मऊ थे, ये विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग भेजे गए हैं। तो ये जो आईएएस और हैं इनमें से जैसे नेहा जैन, इनकी अगर बात करें, ये विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ये प्रबंध निदेशक केस्को बनाए गए हैं। और चंद्रशेखर ये आईएएस प्रतीक्षारत थे, ये विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग बनाए गए हैं। समीर जो विशेष सचिव वित्त विभाग थे, ये विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बनाए गए हैं। सी इंदुमती ये विशेष सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विभाग थी, ये निदेशक महिला कल्याण बनाई गई हैं। डॉक्टर वंदना वर्मा निदेशक महिला कल्याण थी, विशेष सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास बनाई गई हैं। संतोष कुमार वैश्य ये मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर, नगर आयुक्त नगर निगम आगरा बनाए गए हैं। राजेंद्र सिंह द्वितीय विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग थे, सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज बनाए गए हैं। प्रेम प्रकाश सिंह विशेष सचिव राजस्व विभाग, ये सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज बनाए गए हैं। अंकुर कौशिक ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास थे, ये उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। अवनीश सक्सेना सचिव उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये विशेष सचिव नियुक्त एवं कार्मिक विभाग बनाए गए हैं। हरकेश चौरसिया ये विशेष सचिव आयुष विभाग, ये सचिव उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाए गए हैं। मदन सिंह गरब्याल ये उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण थे, ये विशेष सचिव आयुष विभाग भेजे गए हैं। सान्या छाबड़ा मुख्य विकास अधिकारी हरदोई अभी तक थी, अब अपर आयुक्त राज्य कर कानपुर प्रथम बनाई गई हैं। प्रफुल्ल कुमार शर्मा संयुक्त मजिस्ट्रेट रायबरेली लखनऊ, ये अब मुख्य विकास अधिकारी होंगे लखनऊ के। और नेहा बैडवाल ये संयुक्त मजिस्ट्रेट जालौन थी, ये मुख्य विकास अधिकारी हरदोई बनाई गई हैं। आलोक प्रसाद ये संयुक्त मजिस्ट्रेट बहराइच में थे, अब मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर होंगे। कुमार सौरभ संयुक्त मजिस्ट्रेट जौनपुर हुआ करते थे, मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद होंगे। दयानंद प्रसाद अपर मेला अधिकारी माघ मेला प्रयागराज थे, मुख्य विकास अधिकारी गोंडा बनाए गए हैं। जुहेर बिन सगीर ये विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, ये विशेष सचिव एनआरआई विभाग बनाए गए हैं। रिंकू सिंह राही संबद्ध राजस्व परिषद लखनऊ थे, इस संयुक्त मजिस्ट्रेट जालौन बनाए गए। तो ये तबादले हैं आईएएस अधिकारियों के, जिसमें जिला अधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी, कुछ को जो है सरकार की ओर से एक समान उपहार मिला है तो कुछ को दंड मिला है। ये पूरे तबादलों की सूची है, इसमें और भी कई जिलों के जिलाधिकारियों के अभी तबादले हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। अभी फिलहाल तबादलों की जो है एक्सप्रेस जारी है, अब आगे देखना होगा कि आगे की सूची में किन किन के नाम आएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 38 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिनमें 6 जिलों के डीएम जो है हटाए गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दूसरी जगह भेजा गया है, या यूं कहें उन पर गाज गिरी है। और 8 जिलों के डीएम बदले गए हैं, और इसके अलावा कई जिलों के सीडीओ के भी तबादले हुए हैं। और सबसे खास इसमें जिन डीएम पर जो है कहीं ना कहीं आईफोन लेने का आरोप लगा था, उन्हें भी हटाया गया है। साथ ही साथ एक महिला आईएएस अफसर जिनका जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे थे, उनको भी जो है साइडलाइन किया गया है। साथ ही साथ जिन्होंने कंडीशनल इस्तीफा दिया था, चर्चित आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही, जिन्होंने इस्तीफा देकर जो है कहीं ना कहीं हड़कंप मचाया था नौकरशाही में, अब उनकी भी तैनाती कर दी गई है। तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, और बताया जा रहा है कि अभी और अफसरों के तबादले किए जा सकते हैं, और जैसे ही कोई नई तबादला सूची आएगी, आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।